मैं जानती थी एक ना एक दिन ऐसा ही होगा। जिस दौलत को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, वही दौलत एक दिन उनकी जान ले लेगी। आपके कहने का मतलब यह है कि दौलत के लिए आमिर उनकी जान दौलत की वजह से गई? और नहीं तो क्या। अगर वो खुद तिजोरी का सारा माल चोर के हवाले कर देते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। लेकिन आप खुद ही सोचिए मिसेस नारायण कि अगर चोर ने उनका कत्ल कर ही दिया था तो फिर उसे तिजोरी काटने की क्या जरूरत थी? बड़ी आसानी से वो चाबी लेकर तिजोरी खोल भी तो सकता था। हो सकता है कि वो चाबियां जगत के पास नहीं, उसने कहीं छिपा दी हो, और शायद इसीलिए वो चाबियां चोर के हाथ नहीं लग सके। जी नहीं, चाबियां तो हमने सेठ जी के पास से ही बरामद की थी। लेकिन कमाल है, उस चोर को उन चाबियों का पता तक नहीं था। जाहिर है कि कत्ल करने के बाद चोर अगर उनकी तलाशी लेता तो चाबियां उसे जरूर मिलती। हो सकता है कल रात यहाँ दो चोर आए हो। पहला वो जिसने इनका खून किया और घबराकर भाग गया, और दूसरा वो जिसको ये पता ही ना हो कि यहाँ पे कोई लाश है। मेरा भी यही ख्याल है कि कल रात यहाँ दो चोर आए थे। और जहां तक मेरा कैलकुलेशन कहता है, पहला चोर दूसरे चोर का साथी ही था। क्या मतलब? अगर वो दोनों साथी थे तो पहले ने दूसरे को कत्ल के बारे में क्यों नहीं बताया? इसकी एक ही वजह हो सकती है कि पहला चोर दूसरे चोर को फंसाना चाहता। वो चोर जो इस वक्त आपकी हिरासत में है, वो असली कातिल को जानता है? शायद। तब तो आप बड़ी आसानी से कातिल तक पहुंच सकते हैं। नहीं, ये इतना आसान नहीं। तो अपने साथी के बारे में या उसका पता इतनी आसानी से नहीं बताएगा। इसके लिए कोई और तरीका सोचना। तरीका कोई भी हो इंस्पेक्टर, लेकिन मैं अपने पति के कातिल को फांसी के फंदे पर देखना चाहती हूँ। अब मेरा यकीन रखिए मिसेस नारायण, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। ये मेरा वादा है। तुमने सोचा 1-2 साल की सजा काट कर बाहर निकलूंगा, उन 10 करोड़ के हीरो में से उसको कुछ हिस्सा दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा साथी तुमसे भी कहीं ज्यादा चालाक निकला। मतलब ये कि तुम्हारा साथी ये इंतजाम करके गया है कि तुम 1-2 साल नहीं बल्कि इन सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी सड़ते रहो। साहब, आपके लिए चाय। ठीक है, एक मिनट। हवलदार, डुंगरी की फाइल निकालना। ठीक है सर। हाँ, नहीं, देख लेता हूँ जितनी जल्दी हो सके। ओके, थैंक यू। साहब, उसे क्या हो गया? हवलदार, खोलो, जल्दी खोलो। कैश, कैश, क्या हो गया?
Are you all right? Oh my God! तुम्हारे मुंह से तो खून बह रहा है। हवलदार, डॉक्टर को फोन करो, जल्दी। कैश, कैश संभालो अपने आप को। ये कैसे हो गया? इंस्पेक्टर, पानी चाहिए। हवलदार, पानी लो। कैश, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं इंस्पेक्टर। हवलदार को अंदर बुलाओ, जल्दी। हवलदार, अंदर आओ। Now don't try to act smart, इंस्पेक्टर। जैसे है वैसे ही खड़े रहिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। गुड, गुड। Now don't try to act smart, इंस्पेक्टर। रुक जाओ कैश। देखो, तुम अगर फरार हो गए तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर, और यही मैं साबित करना चाहता हूं। लेकिन लॉकअप से भागकर तुम अपने आप को मुजरिम साबित कर दोगे। डोंट फॉरगेट, लाइट इज एन एविडेंस ऑफ गिल्ट। लेकिन लॉकअप में रहकर भी तो मैं अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करता हूं इंस्पेक्टर, मैं असली कातिल को जल्द से जल्द आपके सामने पेश करूंगा। इसलिए मुझे यहां से जाना होगा। देखो, कानून अपने हाथ में मत लो, तुम हमें बताओ वो कहां है। वहीं जहां मेरे 10 करोड़ रुपए हैं। गुड बाय इंस्पेक्टर। कैश, कैश, मैं कहता हूं रुक जाओ। कैश, कैश, मैं कहता हूं रुक जाओ कैश। देखो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कैश, शिट, डैम इट। हेलो, रीटा? रीता बोले तो कौन? ये रीटा का नंबर है? अरे रॉन्ग नंबर है भाई। किससे बात कर रहे थे? क्या मैडम, कैसा फटेला मोबाइल दिया है? जब देखो तब इसमें रॉन्ग नंबर ही आता रहता है। तो तुम्हें रॉन्ग नंबर पे बात करने की जरूरत क्या है? कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहे थे? क्या बात कर रही मैडम, अपन किससे बात करेगा? हाँ, तुम बताओ, वो तुमने वकील से बात किया कि नहीं? कोई भी वकील कैश का केस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या बात कर रही मैडम, तुम्हारे पास तो वो 10 करोड़ का हीरा है ना। पैसा भेगो, पैसा बाप, हर आदमी तुम मिलाता हो पीछे आएगा। देखो रघु, जब तक कैश जब तक बॉस वापस नहीं आ जाते, हम दोनों में से उस हीरे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, समझे तुम? अरे मैडम, वो तो उधर लटक गया और अपन का 50 लाख भी लटक गया। तुम्हें अपनी 50 पेटी की पड़ी है, बॉस की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? तुम हो ना उसकी फिक्र करने के वास्ते। मैडम, बोले तो एक बात पूछो मैडम। क्या? तुम्हारा ये बॉस के साथ लफड़ा है क्या? जस्ट शट अप रघु। काय को नाराज होता है मैडम? अपन तो ऐसे ही, क्या बोल रहा था कि वो तुम्हारे पास जो 10 करोड़ का हीरा है ना, उसे कैश करो और ऐश करो। आइडिया अच्छा है रघु, लेकिन उतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। बॉस? आइला, आप तो अंदर था बॉस। हाँ, और तुम ये समझते थे कि मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्या मतलब? मतलब ये कामिनी कि ये रघु, इसने मुझे फंसाने का पूरा प्लान बना लिया था। सेठ जगत नारायण का खून करके आया था ये, ताकि मैं जिंदगी भर जेल की चक्की पीसता रहूं। अरे क्या बात कर रहा बॉस? अपन तो अक्खा लाइफ में एक मच्छर तक नहीं मारा, और फिर ये आदमी को कैसे मारेगा बॉस? बकवास, झूठ बोल रहे हो तुम। माँ कसम, अपन सच बोल रहा बॉस। अपन मर्डर ऑर्डर करने का डेयरिंग नहीं कर सकता बॉस। इतना ही डेयरिंग होता ना तो अपन अब तक सुपारी लेना शुरू कर दिया होता। क्या है बॉस, अपन तो वो क्या है, चिंदी चोर है, छोटा मोटा सा बॉस। 10 करोड़, 10 करोड़ की रकम के लिए इंसान कुछ भी करता है, कुछ भी। Oh my God! बॉस, अगर आप यहाँ नहीं आते ना, तो ये उस हीरे के लिए मुझे भी मार डालता। बहुत खूब। एक मिनट इंस्पेक्टर विजय,
एक मिनट। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर केशव, आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी ये रिवॉल्वर खाली है। जी हाँ, मैं जानता था तुम इतनी आसानी से अपने साथियों का पता नहीं बताओगे और इतनी आसानी से फांसी के फंदे पर भी नहीं चढ़ोगे। तो फिर क्या? तो फिर मैंने एक खेला प्लान किया है, प्लान अ गेम विद कुलकर्णी। मैंने ही कुलकर्णी से कहा कि तुम्हें भागने का मौका दिया जाए, ताकि जब तुम भागो तो हम तुम्हारा पीछा करें और रंगे हाथ तुम्हें तुम्हारे साथियों के साथ दबोच लें। क्या बॉस मरवा दिया ना? कुलकर्णी, यस सर। अरेस्ट देम और यहां पर मौजूद हर चीज को अपने कब्जे में ले लो। सर जी, वो अपुन ने क्या किया सर? अपुन को काय को सर? रघु, तुमने सेठ जगत नारायण का कत्ल किया है। मैं सच बोलता साहब, मैंने मर्डर नहीं किया साहब। मां कसम साहब, मैंने चोरी भी नहीं की है। वो साला बॉस ने अपन को इधर फंसाया साहब। झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? उसने नहीं तुम्हें फंसाया, बल्कि तुमने उसे फंसाया है। तुम अच्छी तरह जानते थे कि वो लाश के साथ पकड़ा जाएगा, पुलिस उसे कातिल समझेगी और तुम बड़ी आसानी से उसका माल लेकर वहां से गायब हो जाओगे। साहब, मुझे अगर गायब होना होता तो अपन कब का गायब हो जाता साहब। फालतू में छोकरी के साथ उधर काय को टाइम खोटी करता। क्योंकि तुम्हें वो हीरा नहीं मिला था, वो हीरा कामिनी की ही पास था। उस छोकरी के पास से हीरा गायब करना अपन के पाए हाथ का खेल है साहब। और फिर साहब, अगर अपन मर्डर होता ना साहब, उसको उधर ही लुका दिया होता और डायमंड लेके अपन कल्टी हो जाता। ऐसा तुम नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि कामनी ने कहां हीरा छुपाया वो सिर्फ कामनी ही जानती है, और उसके बताए बगैर तुम उस हीरे को नहीं पा सकते। और कामनी मरते दम तक उस हीरे का पता नहीं बताती, क्योंकि वो हीरा ही उसकी जिंदगी की गारंटी था। साहब, आप लोग काय को मेरे को जबरदस्ती फंसा रहे हो साहब। अपन ने मर्डर नहीं किया साहब, और फिर अपन मर्डर क्यों करेगा साहब? तुमने अगर मर्डर नहीं किया तो फिर सेठ जगत नारायण का मर्डर और कौन कर सकता है? तो वो साला बॉस क्यों होगा साहब? साहब, उसने गलती से उसको मारा होगा, हो सकता है साहब। रघु, और वहां वो इंतजार करेगा कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, आओ पुलिस और मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। क्या हम तुम्हें बेवकूफ दिखाई देते हैं? हाँ? देखो रघु, तुम्हारी ये सारी चालाकी अब तुम्हें फांसी के फंदे से नहीं बचा सकती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। नहीं साहब, आप मुझे फांसी के फंदे पर भी लटका दो। अपन यही बोलेगा साहब, अपन ने मर्डर नहीं किया साहब, अपन ने मर्डर नहीं किया साहब, अपन ने मर्डर नहीं किया साहब, नहीं किया। सर, ये रघु बहुत चालाक है और सख्त जानबूझ। मुझे नहीं लगता कि वो कत्ल की बात इतनी आसानी से कबूल करेगा। पता नहीं क्यों कुलकर्णी, मुझे ऐसा लग रहा है कि रघु सच बोल रहा है। वो कत्ल उसने नहीं किया है। क्या? अगर वो कत्ल उसने किया होता और उसका मकसद केशव शास्त्री को फंसाना होता, तो कत्ल के साथ साथ कुलकर्णी उन तिजोरी या मीन उस सेफ की उन सारी चीजों को भी गायब कर देता, जो कि उसने नहीं किया। हो सकता है उस वक्त उसके दिमाग पर वो 10 करोड़ का अंगारा सवार हो, इसलिए उसने उस 2-4 लाख को नजरअंदाज कर दिया। और ये भी तो हो सकता है सर कि उस तिजोरी में से उसने कोई एकाध कीमती आइटम गायब कर दिया हो। नहीं जी, नहीं कुछ। अगर ऐसा हुआ था तो ऐसा कोई आइटम हमें उनके पास से मिलता, लेकिन उस हीरे के साथ हमें ये 3 सेल फोन उनके पास से मिले। लेकिन कुलकर्णी, ये वाला फोन, पर्टिकुलरली ये वाला सेल फोन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेल फोन मैंने पहले कहीं देखा है। आई डोंट नो वेयर।
है बे? कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों ऑफ करके रखा है? कल भी फोन किया था तो पता नहीं किसने रिसीव किया, बोला रॉन्ग नंबर। हेलो, सुन रही हो ना डार्लिंग? रॉन्ग। लगता है ये भी चोरी का है। लेकिन कुलकर्णी, मुझे ये याद आ गया कि ये फोन मैंने कहां देखा था। याद आ गया कुलकर्णी। ये लीजिए भाभी जी, मोबाइल। मोबाइल? क्या मतलब? मतलब ये कि अब इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। अगर इसके भी कुछ पैसे मिल जाते तो मेरे लिए अच्छा था। वैसे है ये कीमती पीस। साजन, मैं तुम्हारा मोबाइल रख के क्या करूं? मेरे पास तो पहले से ही मेरा पीस है ना। ठीक है भाभी जी, अगर खरीदना नहीं चाहती हैं तो गिरवी रख लीजिए। मुझे इस वक्त सिर्फ 5,000 रुपए की जरूरत है, सिर्फ 5,000। मैं जल्दी ही लौटा दूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन हेलो मिसेस नारायण। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ पता चला उस दूसरे चोर का? यहाँ मिसेस नारायण, यही खुशखबरी देने के लिए मैं आपके पास आया था कि उस चोर के बारे में भी हमें पता चल गया और आपके पति के कातिल के बारे में। क्या मतलब? वो दूसरा चोर कातिल नहीं है? जी हाँ, कातिल कोई और है और उसका चोरी से कोई लेना देना नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? तो आखिर कातिल कौन है? मैं बताऊं। कातिल वो शख्स है जो बहुत अच्छी तरह जानता था कि उस रात मिसेस नारायण घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। और जैसा कि इन्होंने कहा था कि उस रात आप कहीं शादी में बाहर गई थी, राइट? जी हाँ, इनकी मौत की खबर सुनते ही मैं वापस चली आई। लेकिन खबर आपको कैसे मिली? वो इसी सोसाइटी के एक आदमी ने मेरे मोबाइल पे मैसेज किया था। क्या आप उस शादी में मोबाइल अपना लेकर गई थी? बस? वो मोबाइल अभी आप ही के पास हो? जी हाँ, ये है। पर मोबाइल का कत्ल से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है मिसेस नारायण, ताल्लुक है। मिसेस साजन, आपको मिसेस नारायण का मोबाइल नंबर तो याद होगा? जी, मोबाइल नंबर? जी हाँ। क्यों? डायल करेंगे? श्योर। कमाल है, ये यहां मेरे मोबाइल पर तो बेल बज रही है, लेकिन भाभी का फोन तो बजा ही नहीं। ओ, साइलेंट मोड पर। फ्री। दोबारा डायल कीजिए। What is this, साजन? तुमने कौन सा नंबर डायल किया? कौन सा? क्या मतलब? अरे आप ही का मोबाइल नंबर डायल किया है भाभी। 9821712645 वही डायल किया है। तो फिर बेल इंस्पेक्टर के मोबाइल पे क्यों बज रही है? मैं बताता हूँ। दरअसल ये मोबाइल पकड़ी मिसेस नारायण, ये मोबाइल जो आपके हाथ में है ये उस चोर रघु का है और जो मेरे पास है ये आपका मोबाइल है। क्या? ये कैसे हो सकता है? लेकिन चोर का मोबाइल भाभी के पास कैसे पहुंच गया? जादू से तो नहीं पहुंचा होगा मिस्टर साजन, जादू से तो नहीं पहुंचा होगा। क्यों मिसेस नारायण? आई डोंट नो, उस चोर का मोबाइल मेरे पास कैसे आया? मैं दरअसल हुआ यूं कि रघु चोर ने अपना मोबाइल यहाँ गलती से छोड़ दिया, आपका मोबाइल उठ। जब आप आई आपने समझा कि ये आपका मोबाइल है और आपने उसे वहां से उठाया। हाँ, शायद ये हो सकता है। यकीनन यही हुआ है मिसेस नारायण, और ये तभी मुमकिन है जब कत्ल की रात आप यहाँ मौजूद होंगी, तभी मुमकिन है। मैं? जी हाँ, आप कत्ल की रात यहाँ आई थी और इतनी बड़ी बात को छिपाने के पीछे जो
सबसे बड़ा मकसद था वो ये कि आपने सेठ जगत नारायण का कत्ल किया है। यू किल्ड हिम। ये झूठ है। ये सच है और उसका सबूत है ये मोबाइल, जो ये साबित करता है कि कत्ल की रात आप यहां आई थी। देखिए मिसेस नारायण, मैं चाहूंगा कि आप प्रेम से अपना जुर्म कबूल कर लें, वरना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की लेडी ऑफिसर्स बड़ी बेरहम होती हैं, बहुत मारती हैं। हाँ, हाँ, ये सच है कि जगत का खून मैंने किया है। मैंने किया है उसका खून। उस रात, ओके, हाँ मैं समझ गई। या I'll do it. या रितु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो शादी में गई थी ना? वो आप भी तो मीटिंग में जाने वाले थे ना? आप यहाँ कैसे? अरे भाई, वो मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए सीधा घर चला आया, और कहाँ जाता। लेकिन तुम यहाँ कैसे? और इस ब्रीफकेस में क्या है? इस ब्रीफकेस में वही दौलत है जो आपने गरीबों का खून चूस के इकट्ठा की है। वही दौलत जो आप अपनी पत्नी तक को नहीं देना चाहते। मैं ये दौलत लेके जा रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अभी पुलिस में फोन करता हूँ। हेलो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं। जब मुझे पता चला कि रात को घर में चोर आया था, तो मैंने सोचा मेरा काम तो और भी आसान हो गया। अब तो मुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा। और उसी चोर के इस मोबाइल ने आपको फंसा दिया। कितनी अजीब बात है। वो दो चोर रघु और कैश मुजरिम जरूर है, मगर अब भी उनमें इंसानियत बाकी है। और आप मिसेस नारायण, सुहागन घर की लक्ष्मी होती है, और जब वही सुहागन लक्ष्मी के लालच में आकर अपने सुहाग की हत्या कर देती तो वो न सुहागन रहती है न ही लक्ष्मी। आपको गिरफ्तार किया जाता है।